गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के हल करना सीखे थे, वो पूर्ण वर्ग विधि से और द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य विधि से हमने द्विघात समीकरणों का हल सीखा था। आज हमें द्विघात समीकरणों का वियुक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट और मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी करेंगे। द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण जिसकी एक तो हम वियुक्तिकर याद करना सीखेंगे और साथ ही मूलों की प्रकृति यानी मूल किस प्रकार के हैं उसके यानी उसका हल किस प्रकार का है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वियुक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके अंग्रेजी के वर्ड से डिस्क्रिमिनेंट से इसका जो पहला अक्षर है वो डी यानी संक्षिप्त रूप में छोटे रूप में अपन वियुक्तिकर को संकेत डी से काम में लेंगे। डी बराबर होगा अपने बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें ax स्क्वायर का गुणांक bx का गुणांक और c अचर पद है। तो यहाँ हम पहले इसका वियुक्तिकर निकालेंगे इस फॉर्मूले से। वियुक्तिकर के लिए हमारे पास a b और c होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण दिया होगा, उससे हम इसका मान निकालेंगे। अब इसके मान तीन प्रकार से आ सकते हैं, तीन प्रकार के मान हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकता है? इसका मान हल करें और d बराबर कोई भी धनात्मक मान आए, पॉजिटिव मान आ सकता है, या फिर d इज इक्वल टू नेगेटिव भी आ सकता है, ऋणात्मक मान भी हो सकता है, और d 0 के बराबर भी हो सकता है। तीन ही संभावनाएं हो सकता है। वियुक्तिकर जो है इसका यानी d का मान जो है वो शून्य से बड़ी संख्या है। तो शून्य से बड़ी संख्या है तो यह क्या होगा? धनात्मक मान होगा कोई सा भी, और शून्य से छोटी संख्या भी आ सकती है इसका मान, इसको हल करने पर। तब ऐसी स्थिति में इसका मान ऋणात्मक होगा, या फिर यह शून्य के बराबर हो सकता है। जब इसका मान शून्य से अधिक हो यानी कि धनात्मक मान आए, कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 1/3 आ गया, 5/7 आ गया, ये सभी संख्याएं यानी प्लस की सभी संख्याएं 0 से बड़ी है, तो वो यहाँ धनात्मक मान आ रहा है। तो जहाँ धनात्मक मान आ रहा हो ऐसी स्थिति में इसके जो मूल है, इसके जो हल है वो वास्तविक होते हैं। मूलों की प्रकृति कैसी होगी? इसके मूल होंगे वास्तविक। यदि इसका मान 0 के बराबर आ रहा है तब भी इसके मूल वास्तविक होंगे। अगर शून्य से बड़ा आ रहा है यानी कि धनात्मक मान आ रहा है तो भी मूल वास्तविक है, शून्य के बराबर आ रहा है तो भी मूल वास्तविक है। और यदि इसका मान ऋणात्मक आता है तो ऋणात्मक मान आने पर इसके मूल अवास्तविक, या हम इसको काल्पनिक भी कह सकते हैं। इसके मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे या काल्पनिक भी कह सकते हैं। अब दो स्थितियों में सेम मूल आ गए। अगर वियुक्तिकर अपना धनात्मक आ रहा है, 1 से बड़ा मान आ रहा है इसका, वो सॉरी 0 से बड़ा मान आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक, और शून्य के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, तब भी मूल कैसे होंगे? इसके मूल वास्तविक आ रहे हैं। दो स्थितियों में मूल वास्तविक आ गए, तो यहाँ मूल वास्तविक एवं अगर धनात्मक मान आए तो मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग। और यदि 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक एवं समान या बराबर होंगे। कैसे होंगे? मूल वास्तविक एवं समान। अपन ने पिछले वीडियो में एक सवाल किया था, उसके मूल बराबर आए थे 1 के, हल दोनों। उसका जब अपन ने जैसे इस तरह से आ गया x स्क्वायर बराबर और 2/3 आ गया प्लस माइनस, या यूँ समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 आ रहा है, तो पक्षांतर करेंगे x स्क्वायर बराबर
25 आ गया और x बराबर लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 25 यानी कि प्लस 5 या माइनस 5। तो ऐसी स्थिति में हमें इसके मूल अगर प्लस का आ रहा है धनात्मक आ रहा है तो वास्तविक और अलग अलग, ऋणात्मक आ रहा है तो अवास्तविक यानी कि इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, और अगर शून्य के बराबर आ रहा है तो इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। तो ये इसके मूलों की प्रकृति है। कितने प्रकार की प्रकृति हो गई, द्विघात समीकरण के मूलों की ये जो प्रकृति है वो इस पर निर्भर करती है कि विविक्त कर आपके किस प्रकार का आया है। विविक्त कर अगर धनात्मक आ रहा है यानी कि अपन इसको यूं कह सकते हैं, जब धनात्मक आएगा तो d इज ग्रेटर देन 0। अगर इसका मान धनात्मक आ रहा है तो d कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा। ऐसी स्थिति आ रही है तो d इज लेस देन 0, और अगर यह स्थिति आ रही है तो d इज इक्वल टू 0। तो d इज ग्रेटर देन 0 देन मूल वास्तविक एवं अलग अलग, d इज लेस देन 0 देन मूल वास्तविक और अवास्तविक यानी कि मूल काल्पनिक होंगे, और d इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो मूल वास्तविक और समान बराबर, यानी दो स्थितियों में हमारे मूल वास्तविक होंगे। कौन सी दो स्थितियों में, यदि d का मान 0 के बराबर आ रहा है तो मूल वास्तविक, यदि d का मान 0 से बड़ा आ रहा है तब भी मूल वास्तविक, दो स्थितियों में मूल वास्तविक है। और अगर d का मान 0 से छोटा आ रहा है तो अवास्तविक। तो ये तो स्थिति अलग हो गई। अब इन दो स्थितियों में कि भाई इधर भी मूल वास्तविक और इधर भी मूल वास्तविक, तो जब d का मान 0 से बड़ा हो, अधिक हो तो मूल अलग अलग, और d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक एवं समान या बराबर। ये हम सवाल में कई बार समीकरण देके पूछा जाएगा कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, या मूलों की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। तो उसके लिए हम पहले d निकालेंगे, इस फॉर्मूले से विविक्त ज्ञात कर लेंगे, और विविक्त कर इनमें से कोई सी एक स्थिति बनेगी उसके आधार पर हम टिप्पणी लिख देंगे। तो देखते हैं सवाल। इसमें दिया हुआ होगा द्विघात समीकरण का रूप हो सकता है कोई सा भी, हम पहले उसको व्यापक रूप में लिख लेंगे, और व्यापक रूप में लिखने के बाद भी ज्ञात करेंगे और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो आज हम प्रश्नावली लेते हैं 3 पॉइंट और 4 हो गई थी अपने पहले, आज 3.5 देखिए, जिसमें पहला ही सवाल है, इसमें दिया है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर अपनी प्रश्नावली है एक्सरसाइज नंबर 3.5, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से तात्पर्य नहीं, उस मूलों की प्रकृति पर अपने को टिप्पणी लिखनी है। तो इसमें पहला ही सवाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यदि द्विघात समीकरण व्यापक रूप में है तो सीधे सीधे इसकी तुलना अपन उसके गुणांकों से लिख करके और डी यानी विविक्त ज्ञात कर लेंगे। नहीं हो तो उसको पहले अपन व्यापक रूप में लिख लेते हैं। यहाँ द्विघात समीकरण व्यापक रूप में इज इक्वल टू 0 है, सेम उस रूप में। तो आप a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर है प्लस के 5। पहले तो इसके गुणांक ले लेंगे, x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद लेंगे। अब d ज्ञात करने के लिए, वियुक्त ज्ञात करने के लिए d इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac। यहाँ बराबर d की जगह -3 का होल स्क्वायर -4 गुणा a की जगह 2, तो ये दोनों प्लस के ही हैं तो अपन सीधे लिख सकते हैं, और c की जगह 5। का वर्ग करेंगे 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 यानी माइनस के 40। तो यह आ गया अपने माइनस से 31 बन जाएगा शेष। तो d इज इक्वल टू माइनस यानी ऋणात्मक आ रहा है,
अभी आपको बताया था जब वियुक्तकर ऋणात्मक आए तो ऐसी स्थिति में इसका मान डी का मान जो है 0 से कैसा हुआ, छोटा है, तो डी इज लेस देन 0। वियुक्तकर जो है वो ऋणात्मक है, यानी डी का मान 0 से छोटा है। कोई भी ऋणात्मक संख्या जो है वो 0 से छोटी होती है, तो डी इज लेस देन 0, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। मूलों की प्रकृति कैसी है, मूल काल्पनिक है। यदि धनात्मक आता तो मूल वास्तविक और अलग अलग होते, यदि इसका मान 0 आता तो मूल वास्तविक और बराबर होते। इस प्रकार से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, और इस प्रकार के आप और भी सवाल कर सकेंगे। एक सवाल और देखिए किसी का, जैसे इसका मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ जो भिन्न रूप में है। भिन्न रूप वाले सवाल की कई बार भिन्न रूप के सवालों को देखकर कि स्टूडेंट्स जो है थोड़े से घबरा जाते हैं या डरूट वाले सवालों में घबरा जाते हैं। सेम से ये सवाल सारे, इसका लास्ट वाला सवाल देख लिया 6 फर्स्ट का 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 = 0। जब भिन्न रूप में आ जाए कोई संख्या तो ऐसी स्थिति में, वैसे तो व्यापक रूप में है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उससे मिलता हुआ पूरा का पूरा रूप, लेकिन इसको और भी हम सरल रूप में लिख सकते हैं। इसको हटाना चाहे तो पूरे समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या डायरेक्ट हम c की जगह ये मान रख करके भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों स्थितियाँ हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हटाने के लिए 3 से गुणा कर दीजिए, 9x², इसको 3 से गुणा करो 6x, और प्लस इसको 3 से गुणा करो 1, ये हो जाएगा अपना सरल रूप। अब a बराबर a = हो गया 9, b बराबर हो गया -6 और c बराबर हो जाएगा 8। वियुक्त कर याद कर लीजिए, d = फॉर्मूला वही d बराबर b² माइनस और ac, बराबर कैसे किसी को बराबर कैसे लगाए, b की जगह -6, तो ये हो गया -6 का स्क्वायर, 4 गुणा a का मान है 9 और गुणा c का मान है 1, -6 का वर्ग प्लस 36 माइनस 9 चौके 36 से कम 36, 36 में 36 घटाया तो 0, यानी कि वियुक्त कर कैसा आ गया, d = आ रहा है 0, d का मान 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में इसलिए मूल क्या हो गए, मूल दिए गए समीकरण के वास्तविक एवं समान या बराबर होंगे। तो बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है भाई। इस तरह से आप याद रख लेंगे, अगर d बराबर 0 आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है, तो मूल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। तो मूल समान होंगे, इसका मतलब मूल वास्तविक और समान होंगे। तो 3 स्थितियां हैं, दोबारा देख लें। d का मान 0 से बड़ा हो सकता है, d का मान 0 से छोटा हो सकता है, और d का मान 0 के बराबर हो सकता है। 3 स्थितियां बनेंगी। नंबर फर्स्ट में d > 0 कब होगा, जब इसको अपन हल करेंगे, d का मान निकालेंगे तो कोई भी प्लस की धनात्मक संख्या आएगी, तब d > 0 होगा। और ऐसी स्थिति में मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, और वास्तविक एवं अलग अलग या भिन्न भिन्न भी कह सकते हैं इसको। इस स्थिति में मूल अवास्तविक यानी कि काल्पनिक, और इस स्थिति में मूल वास्तविक और बराबर, तो ये हो जाएंगे वास्तविक एवं बराबर या समान। तो ये हमारी तीनों स्थितियां आपको याद हो गई कि इसका जो वियुक्त कर है वो या तो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा या 0 के बराबर होगा। तो अब आपके लिए इसमें 2 सवाल दिए जाएंगे जो आप घर पर अभ्यास करेंगे। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तो इससे पहले मैं आपको घर के लिए अभ्यास के लिए 2 ट्यूशन दे देता हूँ, जो आप अभ्यास करेंगे। इसी का
देखिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। और कर ले और क्वेश्चन, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक ही और बच रहा है तो उसको भी आप ले लीजिए। पहला छठा मैंने बता दिया है, 2x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे हैं कि पहले तो 2 सवाल समझे हमारे लिए, 4 सवाल दे दिए। इसमें अगर आपको महारत हासिल करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। इसलिए आपको अभ्यास के लिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इनको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, और किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आपको पहले भी नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण में के का मान याद करना है जिस मूल वास्तविक और बराबर है, यानी शर्त दी हुई है इसमें, और कोई एक x के गुणांक के साथ या x² के गुणांक के साथ कोई स्थिरांक होगा, कॉन्सोनेंट दिया हुआ होगा, उसका हमें मान निकालना होगा। तो उसके लिए शर्त वही 3 शर्तें हैं, अपनी तीनों यानी मूलों की प्रकृति है। इसमें या तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे या मूल अलग अलग होंगे। एक्सरसाइज अपनी है 3.5, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड और का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के का मान निकालना है, और शर्त दे रखी है मूल वास्तविक और बराबर है। तो इसके लिए पहले सबसे पहला कार्य तो करना होगा अपने को इसे व्यापक रूप में लिखना है। समीकरण का द्विघात व्यापक रूप में लिखने के लिए इसको कोष्टक को हल कर लीजिए। अब के x को x से गुणा करेंगे तो ये हो गया के x² के x को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2 के x और प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी ax² प्लस या माइनस bx और प्लस c इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ a बराबर इसकी अपने द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करें अपन इसकी, व्यापक रूप से तुलना करने पर a इक्वल टू x² का जो गुणांक है वो a है, x अर्थात a इक्वल टू है k, b है x का गुणांक। तो यहाँ ध्यान करने की बात है, x के साथ में जो भी गुणांक लिखा हुआ है माइनस 2k पूरा चिन्ह से लेना है, k भी इसका गुणांक में शामिल है, तो b इक्वल टू माइनस 2k और c बराबर है 6। a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब चूंकि दी हुई है अपने पास शर्त, क्योंकि मूलों की प्रकृति मूल वास्तविक एवं समान है। मूल कैसे दिए हुए हैं? मूल वास्तविक और समान है, इसलिए हमें इसकी शर्त डालनी है। इसलिए विभक्त कर अपना कैसा होगा, t इज इक्वल टू 0 होगा। अभी आपको तीनों शर्तें बताई थी, तो यहाँ जब मूल वास्तविक और समान आ रहे हैं तो d का मान किसके बराबर आएगा, 0 के, और d का मान है यहाँ पर ये, इसको भी लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। अब जो हमारे पास तीनों मान है, और अब दीजिए हल कर लीजिए, k का मान आएगा बहुत आसानी से। तो k की जगह माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले वाला, a की जगह k और c इंटू c की जगह 6 बराबर 0। वर्क करेंगे, और k² माइनस 6 चौके 24
के और बराबर 0। अब यहाँ के का मान निकालने के लिए हमें इससे फैक्टर करने गुणनखंड करने होंगे। तो गुणनखंड करने के लिए आपको शर्त बता रखी है, सबसे पहले कॉमन लेना है कि इसमें कोई पद कॉमन आ रहा है या नहीं। तो यहाँ देखिए 2k दोनों तरफ भाग जा रहा है, तो 2k कॉमन आ रहा है इसमें, 4 के आ रहा है, इधर 4 है, इधर 24 में 4 का भाग जा रहा है, तो 4k कॉमन ले लेंगे। और k कॉमन लिया तो भाग देने से बच गया k और -6 ओनली इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हो गए, या तो 4k इज इक्वल टू 0 या k -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ यदि 4k इज इक्वल टू 0 तब k बराबर 0/4 अर्थात k बराबर हो गया 0। एवं यदि k -6 इज इक्वल टू 0, k -6 इज इक्वल टू 0 तब k इज इक्वल टू 6। अतः k के दो मान हो गए, k बराबर 0 या 6, ये दोनों मान इसके लिए इस शर्त को पूरा करेंगे। d का मान अगर 0 है यानी मूल वास्तु को। अब आपको अभ्यास के लिए 2 क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें अगर आपको शर्त दे रखी है, कोई सी भी शर्त हो सकती है, मूल वास्तविक बराबर हो सकते हैं, मूल अलग अलग हो सकते हैं, तो इसके लिए इसी शर्त पर यदि मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान ज्ञात करना है आपको, k का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है ना, जिसके 2 क्वेश्चन आपको करने। एक तो आपको करना है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक आप करेंगे kx² माइनस 5x प्लस k बराबर 0। ये 2 सवाल आप अभ्यास के लिए करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो फिर पूछेंगे।